दोस्तों, हम सब ने ये तो सुना ही है कि कानून के सामने सब एक समान है। संविधान के हिसाब से सबकी जिंदगी का मोल भी एक समान है। देश में रह रहे सभी को जीने का अधिकार है। तो आप कहेंगे, हाँ जी, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष एक साथ किसी जोखिम में फंस गए तो सुरक्षा बल पहले किसे बचाएंगे? जाहिर है आप भी कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्राध्यक्ष को। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है आखिर अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है? आखिर कितना रुपया खर्च किया जाता है विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में? और दोस्तों, क्या होगा अगर इनकी सुरक्षा में चूक हो जाए? क्या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री की जान की कीमत वहां के आम नागरिक से अधिक होती है? और दोस्तों, दुनिया में वो कौन सी ताकतवर एजेंसियां हैं जो इन प्रधानमंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों को सुरक्षा देती हैं? तो दोस्तों, मैं मुकेश आज आपको इस बहुत ही खास वीडियो में बताने वाला हूं दुनिया के टॉप लीडर्स के बारे में, जिनकी सुरक्षा देखकर एक बार तो मौत भी खौफ खा जाए। तो चलिए ले चलते हैं आपको सुरक्षा से जुड़े दुनिया के बेहतरीन और रोचक तथ्यों की दुनिया में। और इसके लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर डालिए। दोस्तों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष की जान की कीमत उस देश के एक आम आदमी के जीवन के समान ही है या फिर उसमें कोई फर्क है? तो आप कहेंगे, नहीं नहीं भैया, उनकी जान की कीमत हमारी जान से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो चलिए दर्शकों, आपको इसका जवाब बता देता हूं। तो दोस्तों, ज्ञान के चक्षु खोल कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। किसी भी देश के लिए उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष उस देश में अद्वितीय स्थान रखता है। वो सर्वाधिक सशक्त और सबसे कारगर शख्स होता है। वो उस देश की संसद और कार्यपालिका दोनों पर कंट्रोल रखता है। सही में दोस्तों, किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष उस राष्ट्र की संपत्ति होते हैं और उन पर जिम्मेवारी होती है कि वो अपने पद पर रहते हुए देश के सामने जो संवैधानिक लक्ष्यों को हासिल करने की चुनौती है उसको हासिल करें। देश के इन जिम्मेदार लोगों को देश की जनता चुनती है और ये एक संवैधानिक पद भी है। तो इस पद पर बैठे व्यक्ति की हिफाजत करना भी देश का भी संवैधानिक कर्तव्य है। लिहाजा इस पद पर निर्वाचित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर किसी भी देश के आम नागरिक के जीवन से उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष का जीवन क्यों महत्वपूर्ण होता है। अब ये जवाब जानने के बाद आपके ज्ञान चक्षु ये जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि आखिर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है और किसकी सुरक्षा विश्व के सबसे बेहतरीन सुरक्षा में शामिल है। क्या कोई भी इनकी सुरक्षा में भेद नहीं लगा सकता है? अगर आपके दिमाग में अमेरिका, रूस, भारत, चीन या फिर इजराइल का नाम जल्दी से आ गया है तो फिर थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज के टॉप 5 लीडर्स की सिक्योरिटी के वो फैक्ट बताऊंगा जिनको जानकर आपका दिन बन जाएगा। सबसे पहले जानते हैं दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया की सुरक्षा के बारे में। हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं ताकतवर देश अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति ही देश का मुखिया होता है। और आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा कौन करता है और उनकी सुरक्षा में एक दिन में कितना खर्च होता है। तो दोस्तों, फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उनकी सुरक्षा में करीब 1000 सीक्रेट एजेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में कई अत्याधुनिक उपकरण तैनात रहते हैं, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति की आधिकारिक कार कैडिलैक वन द बीस्ट और मरीन वन हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, एयरफोर्स वन की तरह ही दूसरे विमान भी अत्याधुनिक विमान होते हैं, जिनमें कार्गो और बोइंग 747 भी शामिल होते हैं। एयरफोर्स वन बोइंग 747 2000 B सीरीज एयरलाइनर का मिलिट्री वर्जन बोइंग VC-25A भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा बेड़े में शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के हाथों में होता है। विदेशी दौरे पर भी सुरक्षा का जिम्मा यही संभालते हैं। ये वो दस्ता है जो अमेरिकन राष्ट्रपति को अभेद सुरक्षा प्रदान करता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े खतरों और धमकियों का पहले ही आकलन कर लेते हैं। घर में रहने के दौरान ये सीक्रेट एजेंट्स रेस्ट रूम से लेकर मॉर्निंग वॉक तक
हर स्तर पर सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। अब अगर इनके खर्च की बात करें तो अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स के हर साल के ऑपरेशंस में ही करीब 75 करोड़ डॉलर का खर्च आता है। ये सीक्रेट एजेंट्स इतने चौकन्ने रहते हैं कि अगर किसी ने जोर से भी प्रेसिडेंट की तरफ सांस ली तो सैकड़ों कान एक साथ खड़े हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं उस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में, जो है तो बहुत ही छोटा सा देश, लेकिन उसके सैन्य उपकरणों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अपने चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इस देश पर दुश्मन देश हमला करने की हिमाकत नहीं करते हैं, क्योंकि दुश्मन देश को पता है कि वो हमला तो कर देगा, लेकिन बाद में क्या उसका नामो निशान इस पृथ्वी पर बचेगा या नहीं, यह देश अपने दुश्मनों को घर में घुसकर भी मारने से परहेज नहीं करता। तो सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी अभेद होगी। आप सोच रहे होंगे कि हम किस देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो जान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो दक्षिण पश्चिम एशिया का एक स्वतंत्र यहूदी राज्य है, जो 14 मई 1948 को पैलेस्टाइन से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के बाद बना। यह भारत का भी जिगरी यार है। नाम है इजराइल, जहां के मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में क्या क्या इंतजाम होते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल इंटरनल सुरक्षा एजेंसी, स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद की होती है, जो प्रधानमंत्री को अभेद सुरक्षा प्रदान करती है। इजराइल इंटरनल सुरक्षा एजेंसी, स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट प्रधानमंत्री को बाहरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोसाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाकर प्रधानमंत्री पर आने वाले हर खतरे को टाल देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री जिस देश में भी जाते हैं वहां वो अपनी सवारी शेवरले कार में ही सफर करते हैं। इस कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में शुमार किया जाता है। कहा जाता है कि इस कार पर बुलेट, तोप के गोले और किसी भी रासायनिक हमले का कोई असर नहीं होता है। कहा जाता है कि यह धरती पर चलता प्रधानमंत्री का सबसे सुरक्षित सुरक्षा कवच है। इजरायली प्रधानमंत्री की सुरक्षा का किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अब दोस्तों आपको एक ऐसे देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा के बारे में बताते हैं जिनका खुद का व्यक्तित्व ही हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इस नेता को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश उनके बढ़ते पावर और खत के चलते उन्हें पसंद नहीं करते। वो करीब 20 सालों से सत्ता के शीर्ष पर कायम है। पहले प्रधानमंत्री, फिर 2 बार राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि इस देश के राष्ट्रपति 20 घर, 700 कार और 58 एयरक्राफ्ट के मालिक हैं। इस देश के राष्ट्रपति खुद भी एक जासूस रह चुके हैं। अब आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो अधिक सोचिए मत, आपको हम ही बता देते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं भारत के जिगरी दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। जैसा कि आपको पता है कि रूस और व्लादिमीर पुतिन की बढ़ती हैसियत कई देशों और लोगों को रास नहीं आती है। जाहिर है अंदर बाहर उनके कई दुश्मन मौजूद हैं। जब दुश्मन अधिक हैं तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता ही करने होंगे। तो जान लीजिए कि आखिर रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे होती है और ये किसकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की होती है। ये रूस के एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। ये पूरी टुकड़ी इतनी खुफिया है कि इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी रूस जारी नहीं करता है। हालांकि गैर आधिकारिक फैक्ट्स की बात करें तो इस टुकड़ी में 50,000 कमांडो शामिल हैं। हालांकि इसके सारे ही सैनिक राष्ट्रपति की सुरक्षा में नहीं रहते, कई दूसरे बड़े इंटेलिजेंस कारनामों को भी अंजाम देते हैं। लेकिन इनके जो रोल निर्धारित किए गए हैं उनमें पहली वरीयता राष्ट्रपति की सुरक्षा को ही दी गई है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ पुतिन के साथ साथ चलते हैं बल्कि वो ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरने वाले हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा ना रहने पाए। अभी तक ये टुकड़ी कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है, लेकिन अभी तक इन ऑपरेशंस की जानकारी साधारण जनता के लिए जारी नहीं की गई है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं एक ऐसे देश के बारे में जो हाथी के दांत जैसा व्यवहार करता है। दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और। भारत को परेशान करने के लिए हर दिन नए नए हथकंडे अख्तियार करता है। इस धूर्त मुल्क का नाम है चीन, जो पूरी दुनिया में ही विस्तारवाद के चलते बदनाम है। लेकिन इसके राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसी है और कितना खर्च ये लोग जिनपिंग पर करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों शी जिनपिंग की सुरक्षा का दारोमदार चीन के सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के पास है, जो चीन के सभी आला नेताओं और उच्च सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा देती है। लेकिन राष्ट्रपति शी को वो खास सुरक्षा देती है। वैसे विदेशी दौरों के समय भी शी जिनपिंग की सुरक्षा काफी हद तक अमेरिकी राष्ट्रपति की ही तरह होती है। सिक्योरिटी ब्यूरो चीन की सेना के कई रेजिमेंट से अपने लिए जवान लेती है।
फिर उन्हें अपने तरीके से कमांडो के रूप में ढालती है। माना जाता है कि इस सिक्योरिटी ब्यूरो में करीब 8000 जवान हैं। ये सिक्योरिटी रेजिमेंट 7 ग्रुप और 36 रेजिमेंट्स में बटी हुई हैं। इस टुकड़ी यूनिट को 8341 या यूनिट 57001 या सेंट्रल गार्ड रेजिमेंट भी कहते हैं। जिनपिंग की सुरक्षा करने वाले कमांडोज चीन में निर्मित 05 मशीन गन और ब्राजीली पिस्टल PT 709 से लैस होते हैं। जिनपिंग की लिमोजीन होंकी N501 कार ये लंबी और काले रंग की लिमोजीन है। इसकी खिड़की और दरवाजे भारी और हथियार युक्त होते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा पर चीन 5.45 बिलियन युआन खर्च करता है। दोस्तों, अब आपको रूबरू कराते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की सुरक्षा से। बिल्कुल ठीक पहचाना दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया की सुरक्षा में हमेशा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जवान तैनात होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में VIP कार शामिल होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं, इनमें 2 आर्म्ड रेंज रोवर्स, 2 BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा और गाड़ियां होती हैं। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती हैं और बंदूक की गोलियों और बम विस्फोट का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। PM के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है। PM की सुरक्षा के पहले घेरे में SPG कमांडो मौजूद रहते हैं। ये SPG कमांडो आधुनिक उपकरणों से लैस रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ग्लैब 17 पिस्टल, अंधेरे में देख पाने वाले चश्मे, संचार के अत्याधुनिक उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, दस्ताने, कोहनी और घुटनों पर लगाने वाले गार्ड्स होते हैं। दूसरा घेरा पर्सनल गार्ड का होता है। तीसरा घेरा NSG कमांडो का होता है। चौथा घेरा पैरामिलिट्री फोर्स का होता है। चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स के बेस्ट जवान होते हैं, जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिली होती है। दोस्तों, साल 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री के सुरक्षा का बजट 429.05 करोड़ रुपए रखा गया है। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हर दिन 1,17,00,000 रुपए खर्च होते हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 3000 कमांडोज तैनात हैं, जो सुरक्षा अवलोकन के आधार पर नियुक्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप 5 देशों के टॉप लीडर्स की सिक्योरिटी पर हमारी खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।